हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो आज जो है ना, वो आपको सेटअप थोड़ा अलग सा लगेगा, क्योंकि आप लोगों को लगेगा यार सर कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी है। मैंने यहाँ पे टैब रखा हुआ है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। और आज जो है, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोगों के लिए मैंने जितना भी मेहनत करी है, एफर्ट्स करा है, वो अगर ये टैब जो मैं अभी चला रहा हूँ, मतलब इसमें मैं पढ़ाने जाऊँगा, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आगे इसी से क्लास होगी। नहीं तो अगर ये सक्सेसफुल नहीं होगा तो जिसमें नेसेसरी है सिर्फ उसी में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज एक सैम्पल लेक्चर है और कोशिश यही करूँगा कि इससे अपन लेक्चर्स ले रोज़ाना, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे भी। ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है प्रियांशु ठाकुर। मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाता हूँ आप अपने बेसिक्स को कैसे कवर अप करें। तो अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि अपने पास में हेमिस्फेयर का अपने पास में वॉल्यूम क्या होता है ना भाई साहब। हेमिस्फेयर का मैंने आपको वॉल्यूम बता दिया, यानी आपको जितने भी शेप्स थे ना। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि मैंने जितने भी शेप्स थे उन सब का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या क्या आपके पास में फॉर्मूलाज होते हैं। शेप के जितने भी फॉर्मूलाज थे मैंने आप लोगों को सब बता दिया था। ठीक है, चलो तो आज जो है ना, वो अपन क्वेश्चंस करेंगे उन्हीं शेप्स के ऊपर। तो फॉर्मूला रिवाइज करना सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। फॉर्मूला जब अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आप लोगों के पास में टेंशन हो जाएगी बहुत बड़ी वाली। फॉर्मूला को आप लोग क्या करना, कॉपीज पे नोट डाउन कर लेना और बढ़िया से उसे डेली रिवाइज करना। ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग को संभालना, क्योंकि अभी नया नया आज आया ही है पेन। तो मैं क्या ना, थोड़ा आदत लग जाएगी तो अपन बढ़िया से और अच्छे से रेगुलर क्लासेस लेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। मैं क्या बता रहा था कि फॉर्मूलाज जो मैंने आपको शेप्स के बारे में बता दिया था। ठीक है, शेप्स के बारे में बताने के बाद आपको फॉर्मूलाज के बारे में पता लग गया था। फॉर्मूलाज के बाद क्वेश्चंस के बारे में, फिर नोट्स बनाने में, फिर उसके बाद डेली रिवीजन। तो ये चीज़ आपको करनी नेसेसरी। अगर ये आपने कर ली ना, तो इसका मतलब फिर आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो शेप्स वाला कॉन्सेप्ट समझ गए आप, फॉर्मूलाज वाला भी समझ गए होंगे, क्वेश्चंस वाला भी समझ गए, नोट वाला भी समझ गए और डेली रिवीजन वाला भी। अब आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों को एनसीईआरटी के पेज नंबर्स बता दूंगा, या मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ही बेसिकली कराता हूँ। आपको पता है ये बात, अभी तक तो पता होगी। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि मैं जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ही सॉल्व करवाता हूँ, ताकि आप लोगों का जो क्वेश्चन सीरीज है उसमें मैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन कराऊँ, है ना। तो आपको जो है ना, वो क्वेश्चंस जो है ना वो मिल नहीं पाएंगे। क्वेश्चंस जो मैं है वो लिख नहीं पाऊंगा इस पर, क्योंकि साइज़ काफ़ी छोटा होता है, तो इसलिए अपन क्वेश्चंस नहीं लिख पाते। तो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा, आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक खोलनी है, आपको बस सॉल्यूशन जो है वो धक देना है। बिल्कुल, मैं भी सॉल्यूशन देके कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से सारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, हमारे पास में पहला क्वेश्चन आ गया हमारे एनसीईआरटी का। मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विथ colored paper with picture of Santa Claus on it. She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth and height itna, then how many square sheets of paper of side 40 centimeter would she require? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन इसका पहले ले लो आप लोग। देखो, आपको लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी है भाई साहब मेरे पास में? सर मुझे गिवन है कि लेंथ सर 80 सेंटीमीटर है। सर ब्रेड्थ भी गिवन है। सर ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ सर मेरे पास में है 40 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है भाई साहब? हाइट सर मेरे पास में 20 सेंटीमीटर।
अगर जब मुझे 3 चीज़ें पता लगी गई है ना, तो ये 3 चीज़ पता करने से अब मेरे से पूछ रहा है कि अगर 40 सेंटीमीटर का शीट का साइज हो, साइड हो, यानी कि शीट जो है वो एक तरह से आपके पास में क्या कह सकते हैं उसे, क्यूबॉइड शेप में, रेक्टेंगल शेप में, यानी 40 सेंटीमीटर साइड है शीट साइज, 40 सेंटीमीटर आपके पास में शीट का साइज है बेसिकली। रुको 40, ठीक है 40 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया भाई। अब सर मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो। तो अब भाई साहब मैं क्या कर दूंगा, देखो आप लोगों के लिए, यहाँ पर मेरे को शीट का साइज गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है। अगर मुझे ये तीनों चीज गिवन है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं सर अपने पहले तो सर मैं टीएसए लगा दूंगा, टीएसए लगाते ही सर मुझे इतना समझ गया कि टीएसए का फॉर्मूला होता है सर 2LB प्लस BH प्लस LH, ये मेरे पास में फॉर्मूला हो सर। 2L तो सर मेरे पास में कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर हो गया, 80 सेंटीमीटर हो गया, इनटू मेरे पास में सर ब्रेड्थ होगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस आपके पास में ब्रेड्थ होगी 40 सेंटीमीटर, इनटू हाइट होगी आपके पास में 20 सेंटीमीटर, प्लस आपके पास में लेंथ क्या होगी, फिर उसके बाद में आपके लेंथ हो गई आपके पास में सर जी 80 सेंटीमीटर, इनटू आपके पास में फिर उसके बाद हाइट क्या होगी आपकी 20 सेंटीमीटर। सर बहुत ही सिंपल है, इतना तो हम समझ गए। अब सर 8 इंटू 4 कितना हुआ, बहुत सिंपल है यार, अब तो 3200 प्लस 800 प्लस आपके पास में हो गया 1600, ये आपके पास में टोटल कितना आ गया, 2 से इंटू करके कितना आ गया, देखो आप ये आपके पास में क्वांटिटी कितनी आ गई 3200, ये आपके पास में 800 हो गए 4000, यानी कि आपके पास में हो गए 5600। थोड़ा अपन को है ना अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ठीक है अपन सीख जाएंगे, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। सीखना तो पड़ता ही है यार, थोड़ा बहुत तो समझेंगे तभी तो इस चीज़ को सीखेंगे, नई टेक्नोलॉजी है तो नई टेक्नोलॉजी को सीखने में फ़ायदा है ना अपना, सही बात है। तो 5600 के साथ में कितना आया, खुद देख लो, 5600 के साथ में आपके साथ आया 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास में टीएसए आ गया आपका, किसका, आपका आ गया क्यूबॉइड का टीएसए। अब आपको निकालना है कि सर मेरे पास में सर ये क्यूबॉइड का टीएसए तो आ गया, सर क्यूबॉइड का टीएसए तो सर ये हो गया मेरे पास में, ये तो आ गया। अब सर अगर क्यूबॉइड का टीएसए मेरे पास में ये आ गया तो इसका मतलब सर ये शीट का क्या होगा, है ना भाई। अगर ये शीट का क्या होगा तो मुझे इस बात पे समझना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ईच शीट मुझे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास में समझ गए आप। अब भाई साहब मुझे तो इसका पता करना सर, इसका क्या होगा एरिया, तो सर इसका मैं कैसे पता करूँगा, देखो बहुत सिंपल है। शीट का एरिया फाइंड करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में एरिया गिवन है, आप इसमें 40 इंटू कर दो, तो इसी से आपके पास में 1600 जो आ गया वो आपके पास में शीट का एरिया आ गया, यानी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में शीट का एरिया आ गया, ठीक है। अब आपको ने क्या करना है भाई साहब, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इस चीज़ में क्या होगी ना, इसमें आपके पास में फ़ायदा होगा कि इस चीज़ में कि आपके पास में जो नोट्स है वो आपको मिल नहीं पाते थे, तो वो नोट्स आपको मिलेंगे, है ना। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ ली है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नोट्स आपको मिलना ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं आप लोगों के लिए नोट्स ले लूँगा। चलो बढ़िया, बहुत सही। अब देखो, अब बात करते हैं सर बात करना है मुझे नंबर ऑफ शीट्स कितनी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो नंबर ऑफ शीट्स मेरे पास में कितनी होगी, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स,
अपॉन, क्या हुआ भाई साहब, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स अपॉन एरिया ऑफ वन शीट। इसका एरिया मेरे को देखना पड़ेगा। तो अब मैं भाई साहब देख सकता हूँ सर जी कि अगर ये मेरे पास में ये है तो इसका मतलब सर मुझे तो समझ आ गया कि अपने पास में क्या था एरिया। देखो गौर से देखो सर, ये तो ये रहा 11,200 और यहाँ पे सर 1,600, यानी 11,200 अपॉन 11,200 अपॉन 1,600 सेंटीमीटर, यानी 2 जीरो से 2 जीरो तो कट, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। नहीं, बेसिकली ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो गया, ठीक है। अब 16 से आप देखो ये 112 कितनी बार में जाएगा सर जी, हमें तो पता है सर 7 बार में जाएगा, तो 7 शीट्स ऑफ पेपर, है ना। तो आई होप आपको जो है ये इस बोर्ड से जो है आपका जो थोड़ा बहुत आपको लेक्चर जो है अच्छे से समझ आ रहा होगा, और आप लोग देख सकते हो रिवाइज करके पुराना देख सकते हो आप लोग। ये देखो सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन कैसा किया है हमने वो आप लोग देख लो, और वीडियो पॉज करके भी आप लोग वैसे देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देख लिया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ के ये देख लो, नोट डाउन कर लेना सॉल्यूशन। बढ़िया से हमने कराया सॉल्यूशन, कोशिश की है कि जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आपके पास में क्वेश्चन है वो क्या है मैं बता देता हूँ आपको, पढ़ के आपको सुना देता हूँ पहले क्वेश्चन। हामिद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विथ लिड ऑफ हिज हाउस विथ ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। क्यूबिकल, क्यूबिकल का बात क्या हुआ भाई साहब, क्यूबिकल का बात सर, क्यूबिकल के बाद से तो सर मैं ये समझा कि सर मुझे तो क्यूब बनाना है। देखो बेसिकली क्यूब कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्यूब आपको पता ही है, मैंने आपको सिखाया था क्लासेस में। क्यूब अपने पास में भाई जी ऐसा होता है, ठीक है। ये अपन को दिया हुआ है कि इसके पास में जो क्यूब है ना वो 1.5 मीटर लॉन्ग है, यानी अपने पास में 1.5 मीटर जो है उसकी हर साइड लॉन्ग है ना। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ रूट और ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। यानी कि पहले तो मुझे सर मीटर में यहाँ खेल दिख रहा था, अब मुझे दिख रहा है कि सेंटीमीटर में सारा खेल है। तो इसका मतलब मीटर का यानी कि 25 सेंटीमीटर की जो है उसकी टाइल्स है। टाइल्स जो है वो कितनी सेंटीमीटर की है, 25 सेंटीमीटर की, ठीक है। ओके भैया, ठीक भैया, ठीक, ओके। टाइल्स अगर 25 सेंटीमीटर की है, फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल्स इज 360 पर डजन, यानी 360 पर डजन है। तो पहले तो अपन को नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी पड़ेगी यार कि कितना नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है अपन को, है ना, तभी अपन कॉस्ट निकाल पाएंगे ना पर डजन के हिसाब से। ओके भाई, तो भाई साहब मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे कि सर जी मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो चीज़ है ना सर, ये अपने पास में है 1.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि सर मुझे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, मान लिया इसको मैंने, ये ए है, 1.5 मीटर है ये, तो यहाँ पर मैं इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करूँगा, इसको 100 से इंटू करके, ऑब्वियसली यार 150 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास में सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, बहुत बढ़िया भाई। अब सर मुझे बात करनी है कि मेरे क्वेश्चन में क्या था, मुझे सर सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा टैंक का। टैंक का सेंटीमीटर में आ गया, सरफेस एरिया निकालो सर। ये पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान रखना पॉइंट है ये। तो टैंक का सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा, क्यूब का एक तरह से सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता था, क्यूब का सरफेस एरिया अपने पास में 5a², तो यानी कि मेरे पास में सर सरफेस एरिया आ गया इक्वल टू 5a², यानी कि सर सरफेस एरिया अगर 5a² आ गया तो इसका मतलब मेरे पास में मैं क्या कह सकता हूँ उसको सर, 5 इंटू 150 इंटू 150, 180 क्यों कर दिया, 150, ठीक है। थोड़ा सा आउटलाइनिंग बाहर जा रही है, बट आप लोग टेंशन मत लो, अपन धीरे धीरे सीख जाएंगे, ये रोज़ रेगुलर क्लासेस करेंगे ना तो हो जाएगा, उससे बढ़िया है ना। चलो बढ़िया, 150 आ रही है भाई साहब, 150 आ रही है, तो सर मुझे इतना तो समझ आ गया कि मैं काम करता हूँ, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ देता हूँ। ये जो फॉर्मेट है ना, इसी फॉर्मेट में मैं इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है।
चलो अब मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, अब मैं क्या करना है मुझे, देखो अगला जो पार्ट है वो अपन को क्या करना है। अब भाई साहब मुझे तो निकालना है एरिया कितना होगा टाइलिंग के लिए। सर एरिया के लिए सर एक टाइल कितनी है, स्क्वायर शेप की होगी सर टाइल, क्योंकि क्यूबिकल फॉर्मेट पे लग रहा है तो स्क्वायर शेप की होगी, तो एरिया ऑफ टाइल्स निकालनी पड़ेगी मेरे को। यानी कि 25 इंटू 25, यानी कि 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में आपका टाइल्स का एरिया आ गया है ना। ये मैं मिटा देता हूँ टाइल्स वाला, ये अपन को ज़रूरत नहीं है अभी, तो ये अपन मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए टेंशन नहीं होगी फिर, ये अपन मिटा देते हैं, अपन को थोड़ी जगह मिल जाएगी ना। ठीक है, बढ़िया। 625 आ गया। अब अगर 625 आ गया तो मेरे पास में अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं वैल्यू को ऐसे डालूँ या भाई साहब वैल्यू को मैं ऐसे डालूँ। तो मुझे दिख रहा है सर ये 25 वाला जो है ना, ये मेरे को थोड़ा इजी लग रहा है, क्योंकि ऊपर 150 बाय 150 भी है ना। तो मैं ऐसे ही डालता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। आंसर तो ऐसे 625 ही है इसका, मतलब ये दोनों का इंटू करके, लेकिन अपन इसलिए मिटा रहे ताकि अपनी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ईजी हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर करी। अब नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, बात आती है अपने पास में नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि अपने पास में कितना हो गया भाई साहब। सर मेरे पास में 5 इंटू 150 इंटू 150, क्यों सर, सरफेस एरिया अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, यानी कि 25 इंटू 25। अब मुझे सर इसका तो सीधा आंसर दिख जाएगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 5 से सर 5 गया, 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये 5 गया, 30 आ गया। ठीक है, यहाँ पर सर ये 5 गया, यहाँ पे भी 30 आ गया, और 30 आया तो ये 900 हो गया आपके पास में। 900 को अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो इसका मतलब आपके पास में कितना आ गया, गिन के देखो 180, यानी आपके पास में टोटल 180 टाइल्स की वैल्यू आ गई। यानी जो आपको टाइल्स की रिक्वायरमेंट है ना, वो आपको 180 टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। 180 टाइल्स का जब खेल होगा तो आपके पास में ये चीज़ होगी यहाँ पर, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि 180 टाइल्स का यहाँ खेल हो रहा है। तो अगर यहाँ पर 180 टाइल्स का खेल हो रहा है तो मैं इसको कैलकुलेशन को मिटा देता थोड़ा, ताकि अपन को जगह थोड़ी सी मिल जाए। तो मैं आप लोगों को यहीं पे समझा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म कर देंगे ना अपन। एक्स्ट्रा पन्ने क्यों लें, वैसे तो एक्स्ट्रा पन्ने ले लेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, नोट्स कहाँ मिलेंगे आप लोगों को वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आप लोगों के लिए बिग लॉन्च है, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया। नंबर ऑफ टाइल्स सर मुझे पता लगी कितनी है। अब सर मुझे इतना पता चल रहा है कि सर 12 टाइल्स का जो कॉस्ट है ना, वो मेरे पास में सर 360 रुपये है। सर 360 रुपये अगर सर 12 टाइल्स का कॉस्ट है ना, तो सर कॉस्ट ऑफ 1 टाइल कितना होगा ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूँगा, 360 को डिवाइड कर दूंगा 12 से। 12 से डिवाइड करती आपके पास में कितना आ गया, 30 रुपीज़ की कॉस्ट आ गई पर टाइल। अब अगर 30 रुपीज़ कॉस्ट ही आ गई ना, तो कॉस्ट ऑफ टाइल्स आपके पास में कितना हो गया, 180 इंटू 30, यानी कि आपके पास में देखो कितना हो गया आपके पास में आंसर। आपके पास में जो आंसर आ गया वो आ गया रुपीज़ में, वेट यार थोड़ा सा हल्का सा इसमें है ना, साइड में है ना ये थोड़ा, रुपीज़ में 5400। थोड़ी अपन जगह बनाते हैं, वेट थोड़ा सा जगह बनाते हैं। रुपीज़ में जगह यहाँ बना लेते हैं ना, रुपीज़ में 5400, ये आपका आंसर आ गया। तो आप लोगों को समझ आ गया ये टाइल्स वाला क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गया हो, है ना। ये समझ आना बहुत सिंपल क्वेश्चन था टाइल्स वाला। सेकंड नंबर क्वेश्चन था, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रेड ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। और अपना जो वो था वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, वो भी आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें भी मैं 1 नंबर फर्स्ट डाल देता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि सर ने पढ़ाया क्या हम लोग को। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन था, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन था भाई।
और बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ आ गया होगा आई होप। चलो बढ़ते हैं अपने अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली तो देखो आप लोग, आपका जो एक्सरसाइज 13.1 है ना, वो यहीं पे समाप्त है। देखो 13.1 जो है वो आपकी होमवर्क है, आप इजीली कर सकते हो 13.1, और यहीं पे एंड हो गई 13.1। यानी आप 13.1 के सवाल बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, सब सवालों में यही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छोटा लेक्चर बन रहा है, मुझे पता है छोटा लेक्चर बन रहा है, बट क्या कर सकते हैं, आज थोड़ा टेस्टिंग लेक्चर भी था, तो 8th क्लास को भी मैं वीडियो नहीं दे पाया हूँ, तो 8th की भी वीडियोस बनानी है, तो आपके लिए भी थोड़ा बना रहे हैं। बाकी ये चैप्टर तो आराम से चलेगा अपना, ठीक है। और एक बार नोट्स आप लोग देख लो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करें, आज 2 ही क्वेश्चन करें अपने क्लास में, क्योंकि आज टाइम भी लग गया ना ये समझने में इस चीज़ को, तो इसलिए अपन के 2 ही क्वेश्चन हैं। और बाकी जो अपन ने फर्स्ट पेज पे जो डिस्कस किया था वो आप समझ लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई सर, अच्छे से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमें दिख रहा है ये तो क्वेश्चन एंड है यहाँ पर। और मैंने आप लोगों के लिए नोट्स के लिए फॉर नोट्स के लिए आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया। बेसिक वाली पढ़ाई के नाम से। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से इजीली टेलीग्राम को ऐप को डाउनलोड कर लेना। और आप लोगों के लिए जो नोट्स का पीडीएफ है, नोट्स का पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आएंगे आपके पास में, रोज़ डेली आएंगे, उसमें मैं आप लोगों से डीपीपीज और सारी चीज़ें शेयर करूँगा, तो वो सब आपके पास में होंगे वहाँ पर, ठीक है। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था आई होप आपको अच्छे से समझ होगा, क्लियर होगा। और अगर ये नई टेक्नोलॉजी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाके एक लाइक देना, वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाके एक लाइक देना, चैनल पे अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।